हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में स्टार्ट किए थे फंडामेंटल्स ऑफ पेंटिंग, जो कि होते हैं तीन: षडांग, एलिमेंट्स ऑफ पेंटिंग, और तीसरा है प्रिंसिपल ऑफ कंपोजिशन। तो हमने पिछली वीडियो में कि फंडामेंटल्स के बारे में जाना था कि ये इम्पोर्टेंट क्यों होते हैं, इन्हें अप्लाई कैसे करते हैं, रोल क्या है इसका पेंटिंग में। तो पूरा इंट्रोडक्शन हमने पिछली वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम षडांग का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इस वीडियो से पहले ये फंडामेंटल ऑफ पेंटिंग का जो इंट्रोडक्शन है वो वाली वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। षडांग इंट्रोडक्शन। व्हाट इज षडांग? षडांग ट्रांसलेट टू सिक्स लिम्स इन संस्कृत। कि मतलब ये एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है सिक्स लिम्स, यानी सिक्स पार्ट्स। इट रिप्रेजेंट अ सेट ऑफ सिक्स फंडामेंटल प्रिंसिपल दैट गाइड द क्रिएशन ऑफ क्लासिकल इंडियन आर्ट। कि मतलब ये क्या है, एक सेट ऑफ सिक्स फंडामेंटल प्रिंसिपल है जो कि हमें गाइड करता है कि हम क्रिएट कर सके क्लासिकल इंडियन आर्ट। These principles were first codified in the ancient विष्णु धर्मोत्तर पुराण, ए सिग्निफिकेंट हिंदू टेक्स्ट। कि मतलब एक सिग्निफिकेंट हिंदू टेक्स्ट जो कि जिसका नाम है विष्णु धर्मोत्तर पुराण, सबसे पहले ये उसी में ही मतलब ये मिला है। षडांग षडांग के बारे में डिस्क्रिप्शन सबसे पहले विष्णु धर्मोत्तर पुराण में मिला है। अब इसका ओरिजिन पढ़ लेते हैं विष्णु धर्मोत्तर पुराण से। द विष्णु धर्मोत्तर पुराण इज एन एक्सटेंसिव टेक्स्ट दैट encompasses various aspects of Hindu philosophy and culture, including art, aesthetics. It is within this text that the six principles of Shadang are the first systematically outlined. कि मतलब इसमें बताया गया है कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण, जैसे कि हमने पढ़ा, एक सिग्निफिकेंट हिंदू टेक्स्ट है। उसमें मतलब हिंदू फिलोसफी, कल्चर, आर्ट जो कि मेन है हमारे, उसके बारे में इसके अंदर पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन है। और इसने मतलब बताया कि सबसे पहले सिस्टमेटिकली आउटलाइंड है षडांग के बारे में इसमें विष्णु धर्मोत्तर पुराण में। अब इम्पोर्टेंस ऑफ षडांग इन क्लासिकल इंडियन आर्ट, मतलब क्लासिकल इंडियन आर्ट में षडांग की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रोल है। षडांग प्लेज अ पिवोटल रोल इन शेपिंग द aesthetics and techniques of Indian art. It provide a framework for artists to achieve accuracy, रियलिज्म इन देयर डिपिक्शन। कि मतलब एक्यूरेसी और रियलिज्म को अचीव करने में ये हेल्प करता है। इफेक्टिवली कन्वे इमोशन एंड नैरेटिव्स थ्रू देयर आर्ट। कि मतलब हम अपने इमोशन दिखा सकते हैं, अपने नैरेटिव कि हम क्या बताना चाहते हैं अपने आर्ट के जरिए, उसमें ये हेल्प करता है। क्रिएट विजुअली अपीलिंग एंड हारमोनियस आर्ट वर्क। की मतलब अपील करने वाले विजुअली और हारमोनियस, कि मतलब अच्छे से बैलेंस्ड, पूरा मतलब अच्छे से रहे उसमें सब कुछ, उसको करने में ये षडांग हेल्प करता है। डेवलप ए डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर्टिस्टिक प्रिंसिपल एंड एस्थेटिक्स। ठीक है। इन एसेंस षडांग सर्व्स एज द फंडामेंटल ग्रामर ऑफ इंडियन आर्ट। इसको फंडामेंटल ग्रामर ऑफ इंडियन आर्ट भी बोला जाता है। गाइडिंग आर्टिस्ट टुवर्ड्स क्रिएटिंग बैलेंस्ड, एक्सप्रेसिव एंड एस्थेटिकली प्लीजिंग वर्क। के मतलब बैलेंस के साथ साथ एक्सप्रेसिव भी होनी चाहिए, और एक्सप्रेसिव के साथ साथ मतलब ये एस्थेटिकली प्लीजिंग वर्क होना चाहिए। ये सारे अब पढ़ लेते हैं एक वेरी स्मॉल ओवरव्यू ऑफ द सिक्स लिम्स, क्योंकि इस वीडियो में हम थोड़ा थोड़ा देखेंगे कि इसके जो सिक्स लिम्ब, सिक्स पार्ट है, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, क्योंकि इनकी अलग से डिटेलिंग वीडियो भी आएगी, डिटेल में पढ़ाए जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। दिस लिम्ब फोकस ऑन द वेराइटी ऑफ फॉर्म्स एंड शेप इन आर्ट। ये मतलब एक तरह से फॉर्म एंड शेप के बारे में करता है, रूप भेद। डिफरेंशिएशन इन फॉर्म, इसका मतलब है डिफरेंशिएशन इन फॉर्म, जिससे जैसे कि इसके नाम को ही बांट के पता चल रहा है। इट एम्फेसिस हाउ different object and beings have unique appearance and how to accurately depict these differences। के मतलब इसमें क्या बताया गया है कि जैसे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स की अलग अलग यूनिकनेस होती है, किसी में कुछ अलग होता है, किसी में कुछ, तो उसको एक्यूरेट तरीके से हम कैसे दिखाते हैं वो इसमें बताया जाता है। थिंक ऑफ इट एज अंडरस्टैंडिंग द यूनिक करेक्टरिस्टिक्स।
कि मतलब इसके बारे में क्या है कि उसकी जो भी हम बना रहे हैं, कोई भी फ्लावर हो, कोई भी ह्यूमन फेस और कोई भी एनिमल हो, उसकी मतलब यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स को हम ऑब्जर्व करते हैं अच्छे से, तब उसे पेपर पे लेके आते हैं। उसमें ये ऑब्जर्व करने में, यूनिकनेस को समझने में, अंडरस्टैंड करने में ये रूप भेद हमारी मदद करता है। रूप भेद के बाद है प्रमाण आने। दिस लिम डील्स विद प्रोपोर्शन एंड मेजरमेंट। उसमें क्या था, फॉर्म एंड शेप के बारे में था। ये है प्रोपोर्शन और मेजरमेंट कि हाँ भाई अब शेप देख ली तो उसे प्रोपोर्शन और अच्छी मेजरमेंट के साथ एग्जैक्टली कैसे उतारें। इट फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द करेक्ट प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, ऑब्जेक्ट, स्पेसिस विद इन द आर्ट वर्क। इमेजिन ड्रॉइंग ए ह्यूमन फिगर। चलिए ये सोचिए कि आप एक ह्यूमन फिगर बना रहे हैं। प्रमाण आने वुड गाइड यू ऑन हाउ टू एंश्योर द हेड इज द राइट साइज कंपेयर टू द बॉडी एंड हाउ टू प्लेस द लिम्ब एक्यूरेटली। कि मतलब ये बताता है कि जैसे आप ह्यूमन फिगर बना रहे हैं तो एक हेड जो है, जितनी उसकी मेजरमेंट रहती है बॉडी के कंपैरिजन में, वो इसमें बताया जाता है कि कितना क्या रहेगा। एक तरह से प्रोपोर्शन है। बिना प्रोपोर्शन के वो बॉडी, पैर ज़्यादा लंबे, धड़ छोटा, तो उस हिसाब से वो सही नहीं लगेगा। अब है अगला भाव, फीलिंग। दिस लिम्ब इज ऑल अबाउट एक्सप्रेसिंग इमोशन। अब हमने बॉडी शेप वगैरह भी देख ली, फॉर्म भी देख लिया, फिर उसका प्रोपोर्शन भी करेक्ट कर लिया। अब उसका जो इमोशन है, रोने का, हंसने का, कुछ भी करने का, वो इमोशन कैसे एक्सप्रेस करेंगे वो इसमें है। इट एक्सप्लोर हाउ टू डेपिक्ट वेरियस इमोशन लाइक जॉय, सोरो, एंगर, सेरेनिटी इन आर्ट वर्क। थिंक ऑफ हाउ एन आर्टिस्ट वुड पेंट अ हैप्पी फेस। सोच के देखो कि एक आर्टिस्ट एक हैप्पी फेस को, एक खुशहाल फेस को, और एक सोरोफुल, एक सैड फेस को कैसे बनाएगा। भाव फोकस ऑन कैप्चरिंग एंड कन्वेइंग दीज इमोशन। तो भाव इस चीज़ पे फोकस करता है कि हाँ भाई अपने इमोशन, मतलब जो भी हम बना रहे हैं उसके इमोशन को कैसे कैप्चर करें अपनी पेंटिंग के अंदर, अपने आर्ट वर्क के अंदर, वो इसमें है। इसके बाद है लावण्य योजना। दिस लिम एम्फेसाइजेज ग्रेस एंड ब्यूटी। अब भाव के बाद है उसकी ग्रेस एंड ब्यूटी के बारे में। इट एक्सप्लोर हाउ टू क्रिएट एस्थेटिकली प्लीजिंग कंपोजिशन एंड इनकॉर्पोरेट एलिमेंट्स ऑफ एलिगेंस एंड चार्म इनटू द आर्ट वर्क। इमेजिन अ डांसर्स ग्रेसफुल मूवमेंट। लावण्य योजना वुड गाइड द आर्टिस्ट ऑन हाउ टू कैप्चर दैट ग्रेस इन अ पेंटिंग। ये मतलब ग्रेस एंड ब्यूटी के बारे में कि पूरी रिदम हो उसमें अच्छे से, चार्म, एलिगेंस, आर्ट वर्क के अंदर इसी चीज़ पे फोकस करता है। उसके बाद पांचवा सादृश्यम। दिस लिम फोकस ऑन रिजेम्बलेंस एंड रियलिज्म। फिर ये बिल्कुल रियलिज्म की तरफ फोकस कर लेता है कि उसको बिल्कुल हाँ भाई जैसे पेपर से उभर के कैसे दिखे, वो रियलिटी में 3D कैसे दिखे एक तरह से। इट एम्फेसाइजेज द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्यूरेटली डिपिक्टिंग द सब्जेक्ट मैटर, वेदर इट्स अ पोर्ट्रेट, ए लैंडस्केप और ए स्टिल लाइफ। कि मतलब कुछ भी हो, पोर्ट्रेट हो, लैंडस्केप हो, स्टिल लाइफ, कोई भी आर्ट वर्क बना रहे हैं तो उसमें जो है रियलिज्म कैसे लेके आए, उसमें उस चीज़ का फोकस है इसमें सादृश्यम में। इट्स अबाउट मेकिंग द आर्ट वर्क लुक एज क्लोज टू रियलिटी एज पॉसिबल। कि इसमें बताया गया है कि उस आर्ट वर्क को इतना रियलिज्म की तरफ लेके जाओ कि वो रियलिटी के बिल्कुल आसपास हो, जितना रियलिटी के आसपास लेके जा सके उतना हम बनाएं, उतना उसे रियलिज्म की तरफ लेके जाएं, उसका फोकस है इसमें सादृश्यम में। वर्णिका भंग, आखिर ये हमारा सिक्स्थ लिम। दिस लिम डील्स विद द कलर हार्मनी एंड टेक्निक्स। ठीक है, आखिरी में कलर के बारे में आ गया। अब इट एक्सप्लोर हाउ टू यूज कलर इफेक्टिवली टू क्रिएट विजुअली अपीलिंग कंपोजिशन एंड इवोक डिफरेंट मूड्स। कि मतलब अब इसमें कलर की क्या भूमिका है वो सारा इसमें बताया गया है। इट ऑल्सो फोकस ऑन द टेक्निक्स। ये टेक्निक्स पे भी फोकस करता है कि कलर को किस तरह से अप्लाई करें, सच एज मिक्सिंग, लेयरिंग एंड क्रिएट ग्रेडियंट्स। कि मतलब अब ऐसा तो है नहीं कि प्लेन कलर भर देंगे, उसमें मिक्सिंग, लेयरिंग, क्रिएटिंग ग्रेडियंट्स, ये सब कुछ इस वाले लिम में है। ठीक है, ये तो बिल्कुल मतलब हमने बिल्कुल छोटा सा ओवरव्यू लिया है, ये बिल्कुल 10% इनके बारे में पढ़ा है, जिससे मोटा मोटा हमें ज्ञान हो गया इनके बारे में कि हाँ भाई ये माजरा क्या है। अगली जो वीडियोज हैं उनमें इन 6 के बारे में बिल्कुल डिटेल में हम जाएंगे। एक एक के पेयर में एक वीडियो बनेगी, टोटल 3 वीडियो में 6 के 6 लिम बिल्कुल डिटेल में आपको समझाए जाएंगे, तो उन वीडियोस को देखना ना भूलिएगा। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। वाई शडांग मैटर, कि शडांग मैटर क्यों करता है। इमेजिन
यू आर बिल्डिंग ए हाउस, सोच के देखो आप एक घर बना रहे हो। यू नीड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, उसके लिए एक मजबूत नींव चाहिए। शडांग इज द लाइक द फाउंडेशन फॉर इंडियन आर्ट, शडांग उसी तरह भारतीय कला की नींव है। हेयर्स वाई इट्स सो इम्पोर्टेंट, अब ये देखते हैं कि इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। उसके रीजंस हैं, क्रिएट्स बैलेंस आर्ट, जस्ट लाइक अ बैलेंस मील नीड्स द राइट मिक्सचर ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि एक बैलेंस्ड डाइट में राइट बिल्कुल एग्जैक्ट अच्छे तरीके से बैलेंस न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह वगैरह सब कुछ होते हैं जो भी, ऐसे ही एक गुड आर्ट वर्क में राइट बैलेंस ऑफ एलिमेंट्स चाहिए, कि मतलब लाइन शेप सब कुछ ऐसे अच्छे से बैलेंस्ड होना चाहिए। तो षडांग उस चीज़ में हेल्प करता है कि उस चीज़ को आप कैसे अचीव करें। षडांग हेल्प आर्टिस्ट अचीव दिस बैलेंस बाय गाइडिंग देम ऑन हाउ टू यूज थिंग्स लाइक प्रोपोर्शन, कलर एंड इमोशन। कि मतलब षडांग इस चीज़ में हेल्प करता है कि आप उसमें प्रोपोर्शन कैसे गेन करें, कलर, इमोशन, सब कुछ जो भी है। अब उसके बाद है एक्सप्रेसिव पावर। षडांग हेल्प आर्टिस्ट एक्सप्रेस देमसेल्फ क्लियरली एंड पावरफुली, षडांग जो है आर्टिस्ट को हेल्प करता है क्लियर और पावरफुल तरीके से, मतलब अपने इमोशन को एक्सप्रेस कर सकें। बाय अंडरस्टैंडिंग हाउ टू यूज फॉर्म, इमोशन एंड कलर, आर्टिस्ट कैन टेल स्टोरी, इवोक फीलिंग्स एंड क्रिएट आर्ट दैट ट्रूली मूव्स पीपल। कि मतलब इसको समझने के बाद कि हाँ भाई कैसे आप फॉर्म वो कर सकते हो, इमोशन कैसे दिखा सकते हो, कलर के बारे में अच्छे से आर्टिस्ट जो है उसके दिमाग में जो भी स्टोरी है, उसकी जो भी फीलिंग है, वो अपने आर्ट के जरिए बिल्कुल अच्छे से ट्रूली दिखा सकता है। अब उसके बाद आर्टिस्ट टूल किट। थिंक ऑफ शडांग एज अ टूल किट, कि मतलब शडांग को एक टूल किट की तरह सोच के देखो फॉर आर्टिस्ट। इट प्रोवाइड देम विद द नॉलेज एंड स्किल दे नीड टू क्रिएट ब्यूटीफुल एंड मीनिंगफुल आर्ट वर्क। कि मतलब ये क्या हमें वो करता है हेल्प विद द, ये नॉलेज देता है हमें उसके बारे में, स्किल्स के बारे में, टेक्निक्स के बारे में, फॉर्म, इमोशन वगैरह सब चीज़ों के बारे में ये नॉलेज देता है, जिससे हमें ब्यूटीफुल और मीनिंगफुल आर्ट, ब्यूटीफुल के साथ साथ मीनिंगफुल आर्ट भी होना ज़रूरी है, जो कि इन षडांग एलिमेंट्स और प्रिंसिपल्स के जरिए हम बना सकते हैं। अभी से आखिरी में सिंपल टर्म में बिल्कुल समझ लेते हैं। षडांग इज लाइक अ सेट ऑफ रूल्स, कि मतलब ये एक सेट ऑफ रूल्स है दैट हेल्प आर्टिस्ट मेक ग्रेट आर्ट। इट टीचेज देम हाउ टू यूज द टूल्स ऑफ आर्ट इन बेस्ट वे पॉसिबल। कि मतलब ये एक तरह से है कि षडांग एक रूल्स का सेट है जो कि आर्टिस्ट को एक ग्रेट आर्ट बनाने में मदद करता है, और ये सिखाता है कि टूल्स को आर्ट के अंदर कैसे यूज करें बेस्ट वे में, जितना पॉसिबल हो उसके। जस्ट लाइक अ गुड रेसिपी हेल्प अ कुक मेक अ डिलीशियस डिश, कि मतलब जैसे एक गुड रेसिपी एक बावर्ची को हेल्प करती है कि बिल्कुल अच्छा चुम्मेश्वरी खाना बनाने के लिए, उसी तरीके से ये षडांग एलिमेंट्स और ये प्रिंसिपल्स जो हैं ये हेल्प करते हैं ताकि एक बहुत अच्छी आर्ट बन सके। अब इसका कंक्लूजन क्या निकलता है? षडांग इज अ ट्रेजर ट्रोव ऑफ नॉलेज फॉर एनीवन interested in Indian art. By understanding these 6 principles, you can gain a deeper appreciation for the beauty and complexity of Indian artistic tradition. ठीक, ये इसका कंक्लूजन निकलता है। अब जैसे कि इनके बारे में थोड़ा थोड़ा और पढ़ लेते हैं। जैसे रूप भेद, डिफ्रेंशिएशन ऑफ फॉर्म, जैसे कि मैंने शुरू में बताया था, प्रमाणम, प्रोपोर्शन, भाव, एक्सप्रेशन, फीलिंग, इस तरीके से लावण्य, ग्रेसफुल कंपोजिशन, सादृश्य, रियलिज्म, वर्णिका भंग, कलर स्कीम एंड टेक्निक्स। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। हमने षडांग का इंट्रोडक्शन इस वीडियो में पढ़ा, इंट्रोडक्शन, ओवरव्यू किया 6 लिम्स का। अब नेक्स्ट वीडियो आएगी रूप भेद और प्रमाणम के ऊपर, प्रमाण आने भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो इन दोनों के ऊपर, फिर अगली वीडियो भाव लावण्य के ऊपर, उससे अगली सादृश्य, वर्णिका भंग। तो उसमें षडांग आपका पूरा हो जाएगा, बिल्कुल डिटेल में इनको पढ़ेंगे अच्छे से। धन्यवाद।